प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। शांति 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 ओम शांति। यस, अभी करेंगे थियोसॉफी की हमारी यूनिवर्सल प्रेयर। ओ हिडन लाइफ ओ इट लाइफ वाइब्रेंट इन vibrant in एवरी एटम। every atom. ओ हिडन लाइट O it light शाइनिंग इन shining एवरी क्रिएचर। every creature. ओ हिडन लव O it light एम्ब्रेसिंग embrace ऑल इन वननेस। all in one. मे ऑल May all who feel who feel themselves themselves as one with thee as one know they are know they are therefore therefore one with every other. one with. Every other. Yeah. Yes. Thank you. Yes. Thank you. यस, चित्रा जी आ गई है तो रेडी है। तो हमारी जो बुक है द आर्ट एंड द साइंस ऑफ मेडिटेशन अभी चल रही है, डॉक्टर न्यूटन जी की है। कोडावटी एमबीबीएस है, एमडी है, सब कुछ है। और वो सोल क्लिनिक चलाते हैं। और ये चित्रा जी है, चित्रा झा करके है, उनकी भी है, वो सह लेखक है। तो ज्योति मैम को हमारा प्रणाम, बहुत दिनों के बाद आ गए, टाइम नहीं मिलता उनको। आत्मदन सर, हाँ, प्रणाम सर। आत्मन और विवेक, आत्मदन। आत्मन विवेक भी आ गए ना, तो जी जी सर। यस, ठीक है। आज टाइम मिल गया। आज टाइम मिल गया, यस। जी, जी। यस आज, यस आज पढ़ने के लिए भी आप पढ़, मैडम पढ़ती भी बहुत अच्छी है, आपने उनका सुनना अच्छा लगता है। अध्याय 14 है अभी, ध्यान के पीछे का विज्ञान, पेज नंबर 173 है। ध्यान के पीछे का विज्ञान क्या है वो जानेंगे। ओके, तो 20वीं सदी के दूसरे हिस्से में मेडिटेशन साइंटिफिक रिसर्च का फोकस बन गया। 20वीं सदी के दूसरे हिस्से में मेडिटेशन साइंटिफिक रिसर्च का फोकस बन गया। इसका क्रेडिट कुछ ऐसे साइंटिस्ट को जाता है जिनका मन अध्यात्म था और जो मेडिटेशन के दौरान दिमाग की न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी के बारे में जानना चाहते थे। इन न्यूरो थियोलॉजियन ने मेडिटेशन से होने वाले फिजिकल बदलावों का पता लगाने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने मेडिटेशन से पहले और उसके दौरान दिमाग की एक्टिविटी को स्कैन किया। उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किए, कई योगियों और तिब्बती लामों को ब्रेन स्कैन मशीनों पर मॉनिटर किया ताकि डीप मेडिटेशन के दौरान उनके फिजिकल फंक्शन को टेस्ट किया जा सके। इस रिसर्च के नतीजे में हजारों पब्लिश हुई स्टडीज में मेटाबॉलिज्म, ब्लड प्रेशर, पूरे दिमाग के एक्टिवेशन और दूसरे फिजिकल प्रोसेस पर मेडिटेशन के असर असर को वेल डेट किया गया है। कई क्लिनिकल स्टडीज ने भी स्ट्रेस और दर्द कम करने में मेडिटेशन के असर को साबित किया है। आइए जाने कि मेडिटेशन हमारे शरीर के अलग अलग सिस्टम पर कैसे असर डालता है। तो ध्यान से क्या क्या पीछे होता है वो अभी बोल रहे हैं। मस्तिष्क मस्तिष्क तरंगे, हमारा दिमाग एक इलेक्ट्रोकेमिकल अंग है जो काम करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करता है। दिमाग के सेल्स या न्यूरॉन्स एक दूसरे से इलेक्ट्रिकल चार्ज से बातचीत करते हैं। ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हर समय दिमाग में निकलती है और तरंगों के रूप में दिखती है, जिन्हें ईईजी या इलेक्ट्रो इन इंसेलेफेलोग्राम में रिकॉर्ड किया जा सकता है। ब्रेन वेव्स ब्रेन वेव्स को उनकी फ्रीक्वेंसी के आधार पर 5 स्टेट्स में बांटा जाता है, जो ये है कि एक सेकंड में एक वेव कितनी बार खुद को दोहराती है, ऑसिलेशन की संख्या, और एम्पलीट्यूड, जो एक ऑसिलेशन में 0 की बेस वैल्यू में मैक्सिमम डिस्प्लेमेंट है।
आश्लेषण की ताकत, और एम्पलीट्यूड जो एक आश्लेषण में जीरो के बेस से वैल्यू से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ऑसिलेशन की ताकत है। ऑसिलेशन अभी देखेंगे। तो ये देखो वो उसमें है ना, पेज नंबर है 174, 174। तो उसमें दिखा है डेल्टा वेव्स है, थीटा वेव्स है, अल्फा वेव्स है और बीटा वेव्स है। तो इन पर ये ब्रेन में होता है। जब हम ध्यान में जाते हैं तो डेल्टा में गए तो बहुत अच्छा रहता है, थीटा या अल्फा। तो अल्फा वेव्स के भी म्यूजिक रहते हैं। ओके, तो ये है। बीटा तरंगे जो है वो 13 to 38, ओके, चक्र प्रति सेकंड रहते हैं। वेवलेंथ है, वो वेवलेंथ रहते हैं उसके हिसाब से आते हैं। ओके, और दूसरे बाद में अल्फा तरंगे 7 से 13 चक्र प्रति सेकंड। तो वो कैसा प्रति सेकंड आते हैं वैसा है। थीटा तरंगे है वो 4 से 7 चक्र प्रति सेकंड है, और डेल्टा है 15 से लेके 4 तक चक्र प्रति सेकंड है। ओके, ईजी ग्राफ में सिक्विगल्स की संख्या इलेक्ट्रिक ब्रेन वेव की फ्रीक्वेंसी दिखाती है, और सिक्विगल की ऊंचाई उसे उसके एम्पलीट्यूड को दिखाती है। हर तरह को ब्रेन वेव पैटर्न फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड की एक रेंज पर आधारित होता है और चेतना का एक अवस्था में जुड़ा होता है। जैसे जैसे हम चेतना की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और एम्पलीट्यूड घटता है, या इसका उल्टा होता है। तो ये जब हम नॉर्मल रहते तो कभी कभी बीटा वेव्स रहती है, लेकिन उसकी जैसे हम ध्यान में जाते तो अल्फा वेव्स, थीटा वेव्स और डेल्टा वेव्स में जा सकते हैं, ये बोला है। ठीक है, ये चित्रा जी मैम आप पढ़ सकते हैं क्या? हम पढ़े आज, थोड़ा इंग्लिश ज्यादा है इसमें, आप देख लीजिए। हाँ, ये बारीक वाला तो आप पढ़ लीजिए। हाँ, तो बड़ा वाला आप पढ़ी, ठीक है। उसके बाद यस, सुनीता जी और ये ज्योति मैम पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं बात उसके बाद, ठीक है। चलेगा। यस, रीनेम करते हैं। आपका नाम रीनेम किया, यस यस। कौन पढ़ रहा है? आप पढ़ना है तो आप पढ़िए, नहीं तो हम दूसरों को देंगे फिर। अच्छा, फिर ये अगले पेज में बहुत बारीक है, थोड़ा सा ही है मेरा तो ये। हाँ, तो आप थोड़ा सा पढ़िए, फिर इंग्लिश भी ज्यादा है इसमें। लेकिन ये ब्रेन देव स्टेट्स असल में अलग अलग स्टेट्स नहीं है, ये लगातार ब्रेन एक्टिविटी में एक स्टेज है, स्टेट स्टेट में दूसरे स्टेट में जाती रहती है। ये कैटेगरी सिर्फ समझने में आसानी के लिए बनाई गई है, क्योंकि ये अलग अलग तरह की एक्टिविटी के दौरान ब्रेन वैक्स में होने वाले बदलाव के बारे में बताती है। बीटा मस्तिष्क तरंगे, बीटा ब्रेन वैक्स की फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी 13.38 13 से लेके 38 तक 38 तक साइकिल प्रति सेकंड होती है। यह हमारी नॉर्मल जागने की हालत है, जब हम पूरी तरह होश में होते हैं, काम, बातचीत, ट्रांसलेशन और कौन सा देता? लॉजिकल सोच में लगे होते हैं। जब हम नॉर्मल तरीके से बातचीत कर रहे होते हैं तो ब्रेन वेव्स की एवरेज फ्रीक्वेंसी लगभग 14 होती है। 14 होती है। पेज पेज नंबर 175। हाँ, साइकिल प्रति सेकंड। लेकिन अगर हम स्ट्रेट्स में है या पैनिक में है तो नहीं दिख रहा मुझे तो कुछ। ठीक है। आप रुकिए। यस, सुनीता जी पढ़िए, हाँ हाँ हाँ। बीटा मस्तिष्क तरंगे से पढ़िए आप। ये असल में दवाई डालने से हो रहा मेरे को अभी। ठीक है। दवाई डाल रही ना आजकल, तो वो उससे दिखता नहीं है बहुत देर तक। हाँ, थोड़ा जल्दी डाल के रखे फिर आप, 8:30 बजे। डाले था मैंने, 8:30 बजे ही डाली थी, पर उसका वो फिर मतलब धुंधला रहता है।
हाँ ठीक है। बीटा ब्रेन वेव्स की फ्रीक्वेंसी 13 से 38 साइकिल प्रति सेकंड होती है। यह हमारी नॉर्मल जागने की हालत है, जब हम पूरी तरह से होश में होते हैं, काम, बातचीत, कंसंट्रेशन और लॉजिकल सोच में लगे होते हैं। जब हम नॉर्मल तरीके से बातचीत कर रहे होते हैं तो ब्रेन वेव्स की एवरेज फ्रीक्वेंसी लगभग 14 होती है साइकिल प्रति सेकंड। सॉरी, ये आगे है शायद, साइकिल प्रति सेकंड। लेकिन अगर हम स्ट्रेस में है या पैनिक में है तो वेव साइकिल बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने परिवार के साथ किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं और आपका बच्चा अचानक टेबल पर उल्टी कर देता है तो आपके ब्रेन वेव्स तुरंत तेज हो जाएंगी। बीटा स्टेट में हम लगातार दुनिया और उस पर अपने रिएक्शन से जुड़े रहते हैं। अल्फा मस्तिष्क तरंगे, अल्फा ब्रेन वेव्स 7 से 13 साइकिल प्रति सेकंड सेकंड के बीच घूमती है। यह एक रिलैक्स लेकिन अलर्ट स्टेट है जो मेडिटेशन के दौरान, हिप्नोसिस हिप्नोसिस के तहत और जब हम किसी भी इमोशन को अराउंड नहीं होते हैं तब देखी जाती है। इस स्टेज को अक्सर सुपर लर्निंग स्टेट कहा जाता है। अल्फा ब्रेन वेव्स को सबसे हेल्दी ब्रेन एक्टिविटी रेंज माना जाता है। छोटे बच्चों में नेचुरली अल्फा ब्रेन वेव पैटर्न डोमिनेट होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम टीन एज और अडल्टहुड में जाते हैं हम बीटा स्टेट में ज्यादा समय बिताते हैं। थीटा मस्तिष्क तरंगे, थीटा ब्रेन वेव्स 4 to 7 साइकिल प्रति सेकंड की रेंज में हो रहती है। यह दिन में सपने देखने, नींद में सपने देखने, क्रिएटिविटी, गहरे मेडिटेशन, एस्ट्रल ट्रैवल, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन और तीसरी आंख के अनुभवों की स्थिति है। थीटा स्टेट एक बहुत ही पॉजिटिव मेंटल स्टेट है। इस स्टेट में हम फ्री फ्लोइंग आइडिया को स्वीकार करते हैं जिन पर जजमेंट और गिल्ट का असर नहीं होता। यह स्टेट नेचुरली उन रोजाना के रूटीन कामों के दौरान आती है जो इतने ऑटोमेटिक हो गए हैं कि हम मेंटली उनसे अलग हो जाते हैं, जैसे नहाना, शेविंग करना, दांत ब्रश करना वगैरह। डेल्टा मस्तिष्क तरंगे, डेल्टा ब्रेन वेव्स सबसे कम फ्रीक्वेंसी दिखाती है जो लगभग 1.5 से 4 साइकिल प्रति सेकंड होती है, लेकिन उनका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होता है। यह गहरी, बिना सपनों वाली नींद की हालत है। छोटे बच्चे और बच्चे बड़ों की तुलना में इस हालत में ज्यादा आसानी से पहुंच जाते हैं। गामा मस्तिष्क तरंगे, यह कैटेगरी किसी भी लॉजिक को चुनौती देती है क्योंकि इस स्टेट में ब्रेन वेव्स लगभग 39 से 100 साइकिल प्रति सेकंड तक पहुंच जाती है। गामा ब्रेन वेव्स ट्रॉमा या एक्सीडेंट के दौरान रिकॉर्ड किया जाता है, जब समय धीमा लगता है और दिमाग बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाता है। दिमाग गामा सेट में तब भी काम करता है जब हम अपने काम में इतने डूबे होते हैं कि हमें समय का पता ही नहीं चलता। हम गामा सेट में रहते हुए अपना सबसे अच्छा काम करते हैं। शुमान प्रतिध्वनि, शुमन रेजोनेंस एक इक्वेशन है जिससे यह नतीजा निकलता है कि इंसानी सिस्टम लगभग 8 साइकिल प्रति सेकंड की दर से वाइब्रेट करता है। फिजिसिस्ट का दावा है कि धरती भी 8 साइकिल प्रति सेकंड की दर से वाइब्रेट करती है। असल में धरती के ऊपर या नीचे सभी जीवों के नर्वस सिस्टम इसी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होते हैं। मेडिटेशन में ब्रेन वेव्स की फ्रीक्वेंसी भी यही होती है। यह फ्रीक्वेंसी इंसान के दिमाग को आराम देती है। धरती यानी जीव और इंसान के बीच एक अनदेखा हार्मोनिक रेजोनेंस बनाती है। जब हम बीटा ब्रेन फ्रीक्वेंसी में रहते हैं तो हम धरती के पास रेजोनेंस करना बंद कर देते हैं और अपना नेचुरल बैलेंस खो देते हैं। यही बात बताती है कि मेडिटेशन के दौरान हमें तालमेल और शांति क्यों महसूस होती है। धरती की फ्रीक्वेंसी के साथ वापस ट्यून होने के इस प्रोसेस को एंट्रेनमेंट कहते हैं। हम इंसान और हमारी धरती भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जीव है और हमारी एक बेस फ्रीक्वेंसी होती है
जो हमारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है। इससे कम या ज्यादा कुछ भी हमें कम या ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। उदाहरण के लिए एक्सरे लगभग 2 ट्रिलियन वाइब्रेशन प्रति सेकंड की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं। इसीलिए ये किरणें हमारे लिए इतनी नुकसानदायक है। हमारे नुकसानदायक हाई वाइब्रेशन है माइक्रोवेव और कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल फोन और कई दूसरे इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ध्यान और मस्तिष्क तरंगे। साइंटिस्ट ने जो सबसे जरूरी बात देखी है वह है मेडिटेशन के दौरान ब्रेन वेव्स में सोने वाला पक्का बदलाव। मेडिटेशन के दौरान देखे जाने वाले ईईजी पैटर्न नींद और हिप्नोटिक ट्रांस से बहुत अलग होते हैं। कुछ आम ईईजी फाइंडिंग्स में ब्रेन वेव्स की रिदम में कमी देखी गई है, जो लगभग 7 to 8 वेव्स प्रति सेकंड तक हो जाती है, और यह असर मेडिटेशन खत्म होने के कुछ समय बाद तक जारी रहता है। ईईजी में बदलाव यह भी बता सकते हैं कि मेडिटेशन करने वाले ने अपनी प्रैक्टिस में कितनी प्रोग्रेस की है। जब हम मेडिटेशन पेज नंबर 177 है। यस यस। जब हम पढ़ू या नहीं पढ़ू? हाँ, पढ़िए पढ़िए। जब हम मेडिटेशन में अपनी सांस को देखते हैं तो बीटा ब्रेन वेव्स अपने आप धीमी होकर अल्फा ब्रेन स्टेट में आ जाती है, और आखिर में थीटा और अल्फा वेव स्टेट के बीच ऊपर नीचे होती रहती है। गामा ब्रेन वेव्स ज्यादा मेंटल एक्टिविटी के दौरान रिकॉर्ड होती है, जब स्पिरिचुअल जानकारी को इंटीग्रेट किया जा रहा होता है। ओके, बहुत एडवांस मेडिटेटर्स मेडिटेशन के दौरान गामा ब्रेन वेव्स पैदा करते हैं। अल्फा स्टेट में ध्यान करने वाला अपने आसपास के माहौल के बारे में बहुत ज्यादा जागरूक हो जाता है, जो एक रिलैक्स अलर्टनेस है। यह स्टेट दुनिया के प्रति ध्यान करने वाली सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए भी जिम्मेदार है। मेडिटेशन के न्यूरोफिजियोलॉजी पर साइंटिफिक स्टडी से लगातार पता चला है कि अल्फा, बीटा, गामा ब्रेन वेव स्टेटस में बढ़ोतरी होती है तब भी जब प्रैक्टिस करने वाले होश में कोई खास मेडिटेशनल एक्सपीरियंस महसूस नहीं कर रहे होते हैं। छोटे बच्चों को मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये स्टेट उन्हें नेचुरली आती है। जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है, दिमाग हाइपर अवेयर बीटा स्टेट में ज्यादा समय बिताने लगता है, जिससे हम एंजाइटी और स्ट्रेस में आ जाते हैं। ध्यान और मस्तिष्क गतिविधि। मेडिटेशन राइट ब्रेन से सपोर्टेड सहज विश्वासों और लेफ्ट ब्रेन से सपोर्टेड साइंटिफिक लॉजिक को एक साथ लाता है, ताकि वे मिले और जुड़े, क्योंकि दोनों ही जीवन के लिए जरूरी है। यह दिमाग के अलग अलग हिस्सों की एक्टिविटी पर भी असर डालता है। बाएं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में एक्टिविटी बढ़ जाती है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसे इनहिबिटरी सेंटर के नाम से जाना जाता है, दिमाग का वह हिस्सा है जो हमें रुकने और चीजों के बारे में सोचने पर मजबूत करता है। यह एनालिसिस और प्लानिंग करने में बहुत अच्छा है, लेकिन फैसले लेने में बहुत समय लेता है। मेडिटेशन के दौरान साइंटिस्ट ने यह देखा है कि लेफ्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में एक्टिविटी बढ़ जाती है। यह दिमाग का वह हिस्सा है जो खुशी, आराम, इमोशनल बैलेंस के लिए जिम्मेदार होता है। राइट प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में एक्टिविटी कम हो जाती है, जो डिप्रेशन, एंजाइटी से जुड़ा होता है। इससे कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बनना कम हो जाता है। इससे मेडिटेशन करने वाले लोग बुरी घटनाओं से तेजी से उबरते हैं, और कुछ इम्यून सेल्स का लेवल भी ज्यादा रहता है। इसके उलट जब लोग स्ट्रेस में परेशान या उदास होते हैं, तो इनका राइट फ्रंटल कॉर्टेक्स ओवर एक्टिव हो जाता है और लेफ्ट फ्रंटल कॉर्टेक्स अंडर एक्टिव हो जाता है। फ्रंटल कॉर्टेक्स में गतिविधि में कमी। फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे दिमाग का सबसे ज्यादा विकसित हिस्सा है। यह सोचने और प्लानिंग के लिए जिम्मेदार है। मेडिटेशन के दौरान दिमाग के इस हिस्से में शायद ही कोई एक्टिविटी दिखती है,
इससे इससे बहुत जरूरी आराम मिलता है ताकि जरूरत पड़ने पर यह ज्यादा अच्छे से काम कर सके। पार्श्विका लोब में गतिविधि में कमी। पेरिएटल लोब आसपास की दुनिया के बारे में सेंसरी जानकारी को प्रोसेस करने के लिए जिम्मेदार है। यह हमें समय और जगह के हिसाब से रखता है। मेडिटेशन के दौरान दिमाग का यह हिस्सा धीमा हो जाता है, जिससे टाइमलेसनेस का एहसास होता है। थैलेमस में गतिविधि में कमी। थैलेमस हमारी सेंस का गेट कीपर है। यह वह अंग है जो सभी सेंसरी डेटा को दिमाग के गहराई तक पहुंचाता है। यह किसी भी दूसरे सिग्नल जैसे एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन को दिमाग तक पहुंचने से भी रोकता है। मेडिटेशन में आने वाली सेंसरी जानकारी का फ्लो बहुत कम हो जाता है, जिससे हम एक्स्ट्रा सेंसरी जानकारी पाने के लिए खुल जाते हैं। जालीदार संरचना में गतिविधि में कमी। रेटिकुलर फॉर्मेशन दिमाग के पहरेदार की तरह काम करता है। यह इंद्रियों से आने वाली स्टिमुलाई को लेता है और दिमाग को हाई अलर्ट पर रखता है। जवाब देने के लिए तैयार हालत में मेडिटेशन में यह अराउजल सिग्नल धीमा हो जाता है और गहरे आराम का एहसास होता है। ध्यान और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। जैसा कि नाम से पता चलता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बिना मर्जी का होता है। इसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में बांटा गया है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम लड़ो, भागो या रुक जाओ वाला सिस्टम है, जो शरीर के खतरे में होने पर स्ट्रेस और डर पर हमें रिएक्शन के लिए जिम्मेदार है। यह तय करता है कि हमें किसी सिचुएशन पर गुस्सा, बेचैनी या डर महसूस करना चाहिए या नहीं, क्योंकि यह हमारे जिंदा रहने की जरूरत से जुड़ा है। इसलिए इसका हमारी भावनाओं और व्यवहारों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो इतना पैरा पढ़ती हूँ, बाद में आप दूसरों को मुझे लगता है सब नर्वस सिस्टम एक बार देखना चाहिए। सब भूल गए अभी। ठीक है, हाँ बढ़िया। हाँ, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के उलट, जिससे कोई भी फैसला लेने में बहुत समय लगता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो इवोल्यूशनरी टर्म्स में आसान और पुराना है, किसी सिचुएशन को जल्दी समझ लेता है और फाइट, फ्लाइट या फ्रीज रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है। इसलिए यह प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के रिस्पॉन्स देने से पहले जान बचाने वाले फैसले लेने में काम आता है। प्रॉब्लम तब आती है जब यह पुराना मैकेनिज्म ऐसी सिचुएशन से खतरा महसूस करता है जहां बचने का कोई खतरा नहीं होता। हमारे आज के समाज में सोशल झगड़े बहुत आम है। कभी कभी कोई नुकसान न पहुंचाने वाली लेकिन इमोशनली चार्ज सिचुएशन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर सकती है और अनकंट्रोल्ड डर या गुस्सा पैदा कर सकती है। इससे आमतौर पर झगड़ा, एंजाइटी और स्ट्रेस होता है। यस यस बाप रे, बहुत मेडिसिनल टर्म है। ठीक है, यस यस ठीक है, आप रुकिए। यस, ज्योति मैम आप पढ़ना चाहते हो क्या? हाँ जी सर, पढ़ती हूँ सर। पढ़िए आप 2 पेज। देखो अभी भी देखो पढ़ना सबको। देखो आप हाँ बहुत अच्छा पढ़ती है, थैंक यू। आप मिले, अच्छा है, ठीक है, पढ़िए पढ़िए सर, मैम। हम्म मेडिटेशन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को कम करता है, ब्लड वेसल को असरदार तरीके से फैलाता है और एंड्रेनाइलॉन एंड्रेनालाइन एंड्रेनालाइन नॉन एंड्रेनालाइन और कार्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन का प्रोडक्शन कम करता है। थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए, ऐसे भी जी, तो सबको याद नहीं रहेगा, हम पढ़ते जा रहे हैं बस, ठीक है। हाँ इस जी इससे हाइपरटेंशन, एथेरोस्क्लेरोसिस, ब्लड वेसल में सिकुड़न और कोरोनरी आर्टरीज का मोटा होना कम करने में मदद मिलती है। एक अच्छा मेडिटेटर किसी घटना के होने
और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के उस पर रिएक्शन के बीच चौथाई सेकंड के गैप में दखल दे सकता है। एक अनुभवी मेडिटेटर इस रिस्पॉन्स को कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव भावनाओं में भी बदल सकता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आराम के समय एक्टिव रहता है। यह हमें खाना पचाने, न्यूट्रिएंट्स को सोखने में मदद करता है। यह एक्सक्रीटरी सिस्टम को भी रेगुलेट करता है। मेडिटेशन के दौरान ब्रेन की एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए एमआरआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मेडिटेशन करने वालों पर किए गए एक्सपेरिमेंट से पाया गया है कि मेडिटेशन ब्रेन के उन हिस्सों को एक्टिवेट करता है जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के इंचार्ज होते हैं, जिससे बॉडी के अलग अलग फंक्शन बेहतर होते हैं। मस्तिष्क में संरचनात्मक परिवर्तन। मेडिटेशन असल में और लाक्षणिक रूप से दिमाग को शेल्प कर सकता है। स्टडीज से पता चला है कि मेडिटेशन करने वालों के दिमाग में बड़े पता चलने वाले बदलाव होते हैं। मेडिटेशन करने वालों के दिमाग के अगले हिस्से में ग्रे मैटर भी होता है, जो ध्यान और सेंसरी प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है। इससे मेडिटेशन करने वालों का उन कामों में परफॉर्मेंस बेहतर होता है जिनमें लगातार ध्यान देने की जरूरत होती है। मेडिटेशन उम्र बढ़ने की वजह से दिमाग की खराबी को धीमा करने के लिए भी जाना जाता है। ध्यान और विचार रसायन शास्त्र। हम जो भी सोचते हैं उसका असर हमारे शरीर पर फिजिकली होता है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी अच्छी चीज का इंतजार करते हैं तो वह हमारे दिमाग में एक विचार के रूप में आता है। इस विचार के जवाब में दिमाग डोपामाइन नाम का एक पदार्थ रिलीज करता है जो हमें एक्साइटेड करता है। दूसरे शब्दों में, विचार कुछ मैटर पैदा करता है जो हमें एक अनुभव देता है। इस तरह हम जो सोचते हैं उससे तय होता है कि हम कैसा महसूस करते हैं। इसी तरह जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो स्ट्रेस वाले विचार एड्रिनल ग्लैंड्स से कार्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज करते हैं, जो हमें शॉर्ट टर्म में ज्यादा अलर्ट बनाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ब्रेन सेल्स को खत्म कर देता है। इससे पता चलता है कि हमारे विचार हमारे हार्मोन पर असर डालते हैं, जो हमारी बायोलॉजी पर असर डालते हैं। थॉट हार्मोन कनेक्शन से पता चलता है कि इंसान का दिमाग उतना हार्ड वायर्ड नहीं है जितना साइंटिस्ट ने पहले माना था। असल में हम अपनी भावनाओं और विचारों पर ज्यादा कंट्रोल रखते हैं। मेडिटेशन में हम अपने विचारों के बारे में जागरूक होते हैं और धीरे धीरे बिना विचारों वाली स्थिति में पहुंच जाते हैं, जिसका मतलब है कि हम कुछ समय के लिए होम्योस्टेसिस की स्थिति में रहते हैं। यह स्थिति हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। ध्यान और हार्मोन उत्पादन। मेडिटेशन सचमुच हमारे ब्लड केमिस्ट्री को कंट्रोल करता है, कुछ जरूरी हार्मोन के प्रोडक्शन को बढ़ाकर या घटाकर। इनमें से कुछ हार्मोन हैं सेरोटोनिन। मेडिटेशन से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में सेरोटोनिन का प्रोडक्शन बढ़ता है। सेरोटोनिन को हैप्पीनेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है और यह हमारी सेहत में अहम भूमिका निभाता है। यह मूड, भूख, गट मूवमेंट, नींद, मसल कॉन्ट्रैक्शन, होम्योस्टेसिस, ब्लड क्लॉटिंग और घाव भरने को रेगुलेट करता है। मेलाटोनिन। मेलाटोनिन को अंधेरे का हार्मोन कहा जाता है क्योंकि यह आत्मा का स्थान पीनियल ग्लैंड द्वारा पूरे अंधेरे में बनाया जाता है। अंधेरे में या रात में किया गया मेडिटेशन मेलाटोनिन के फ्लो को बढ़ाता है, जो नींद के रेगुलेशन से जुड़ा है। यह एंटी कार्सिनोजेंस और इम्यून सिस्टम को भी बेहतर बनाता है। एक साइंटिफिक स्टडी में पाया गया है कि सोने से पहले किया गया मेडिटेशन सिर्फ उसी रात के लिए मेलाटोनिन का लेवल बढ़ाता है। यह नतीजा बताता है
कि मेडिटेशन की रेगुलर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। DHEA, डी हाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन, DHEA लेवल में बढ़ोतरी मेडिटेशन के पहले बायोलॉजिकल फायदों में से एक थी। DHEA एक इम्यूनिटी बढ़ाने वाला हार्मोन है जो एड्रिनल ग्लैंड, गोनाड और दिमाग से बनता है। यह कैंसर, दिल की बीमारियों और डायबिटीज को रोकने और उनके इलाज में मदद करता है। यह हड्डियों, मांसपेशियों, ब्लड प्रेशर, नजर और सुनने के लिए भी फायदेमंद है। यह वह प्रो हार्मोन है जिससे मेल और फीमेल हार्मोन बनते हैं, इसलिए यह एनर्जी और जवानी का सोर्स है। DHEA का बढ़ा हुआ लेवल लोगों को बेहतर महसूस कराता है और बेहतर उन्हें बेहतर दिखाता है। एंजाइटी और स्ट्रेस ब्लड स्ट्रीम में नॉर्मल DHEA लेवल को कम करते हैं, जबकि मेडिटेशन इन लेवल को बढ़ाता है। जब प्रेग्नेंट महिलाएं मेडिटेशन करती हैं, तो DHEA का बढ़ा हुआ लेवल गर्भ में बच्चे के विकास में मदद करता है। यह लैक्टेशन को भी बेहतर बनाता है। DHEA ही वह कारण है जिसकी वजह से मेडिटेशन करने वाले लोग अपनी उम्र से छोटे दिखते हैं। 5 साल से ज्यादा मेडिटेशन करने वाले लोगों पर की गई एक साइंटिफिक स्टडी में पाया गया कि वे बायोलॉजिकली अपनी उम्र से 12 साल छोटे दिखते हैं। एंडोर्फिन एंडोर्फिन पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस से बनते हैं। ये दर्द कम करने, दर्द की सीमा बढ़ाने और सेहत को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। यह देखा गया है कि मेडिटेशन के दौरान एंडोर्फिन का लेवल काफी बढ़ जाता है। ये हार्मोन फिजिकल एक्सरसाइजेस और दिल खोलकर हंसने पर भी निकलते हैं। अन्य हार्मोन, ऊपर बताए गए हार्मोन के अलावा शरीर कई दूसरे हार्मोन, एंजाइम और जूस भी निकालता है जो शरीर को अच्छी तरह काम करने में मदद करते हैं। मेडिटेशन सभी अंगों में प्राण के फ्लो को बढ़ाकर इन सभी निकलने वाले हार्मोन पर अच्छा असर डालता है। ध्यान और श्वास, मेडिटेशन के दौरान सांस धीमी होने से शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है और आराम के लक्षण पैदा करता है, जैसे हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर में कमी। यह डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्लड फ्लो को भी बढ़ावा देता है। ध्यान और प्राकृतिक हत्यारा कोशिकाएं, रिसर्च से पता चला है कि मेडिटेशन नेचुरल किलर सेल्स की एक्टिविटी बढ़ाता है जो बैक्टीरिया और कैंसर सेल्स को मारते हैं। ध्यान और चयापचय दर, मेडिटेशन के पहले कुछ मिनटों में ऑक्सीजन की खपत में नॉर्मल लेवल से लगभग 20% की कमी देखकर साइंटिस्ट हैरान हैं। इतनी कम ऑक्सीजन गहरी नींद में भी रिकॉर्ड नहीं की गई है। कई स्टडीज से यह साबित हुआ कि मेडिटेशन के दौरान हार्ट रेट हर मिनट कई बिट कम हो जाती है और सांस लेने की रफ्तार हर मिनट कम से कम 2 सांस कम हो जाती है। ब्लड प्रेशर गिर जाता है और निचले लेवल पर बना रहता है। एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में कुछ मेडिटेशन करने वालों की स्किन की इलेक्ट्रिक करंट के प्रति रेजिस्टेंस को मापा गया। यह देखा गया कि मेडिटेशन से मसल्स रिलैक्सेशन में एक बड़ा बदलाव आता है। इसी तरह मेडिटेशन से पहले के लेवल की तुलना में ब्लड लैक्टेट लेवल 4 गुना कम हो गया। लैक्टिक एसिड एक चीज है जो मेटाबॉलिज्म के दौरान स्केलेटल मसल्स में बनती है और एक्सरसाइज के बाद मसल्स में दर्द के लिए जिम्मेदार होती है। मेडिटेशन से हार्ट रेट कम होने के बावजूद ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। तेज सर्कुलेशन से हाथ पैरों तक ऑक्सीजन तेजी से पहुंचती है। इस तरह लैक्टिक एसिड की जरूरत कम हो जाती है। साइंटिस्ट मानते हैं कि मेडिटेशन एक जागृत हाइपोमेटाबॉलिक अवस्था है। रेगुलर मेडिटेशन से हर साल इंटेलिजेंस कोशेंट लगभग 2 पॉइंट बढ़ता है। भौतिक विज्ञान की सीमाएं,
हमारी दुनिया में साइंस अभी तक इस लेवल तक डेवलप नहीं हुआ है कि वो मेडिटेशन के काम करने के तरीके को पूरी तरह से समझ सके। लिंक बना हुआ है क्योंकि मेडिटेशन एक मल्टी डायमेंशनल साइंस है, जबकि फिजिकल साइंस अभी भी सिर्फ 3 डायमेंशन से ही डील कर रहे हैं। एक तिब्बती लामा की कहानी है जिसे एक साइंटिस्ट ब्रेन स्कैन मशीन पर जिसे एक साइंटिस्ट ब्रेन स्कैन मशीन पर मॉनिटर कर रहा था। वह डीप मेडिटेशन के दौरान फिजियोलॉजिकल फंक्शन को टेस्ट करना चाहता था। साइंटिस्ट ने कहा, सर, मशीन दिखाती है कि आप ब्रेन रिलैक्सेशन में बहुत गहराई तक जा सकते हैं और यह आपके मेडिटेशन को वैलिडेट करता है। नहीं, लामा ने कहा, यह अपने ब्रेन की ओर इशारा करते हुए मशीन को वैलिडेट करता है। सारांश। मैम हम्म, हो गए। जी, धन्यवाद सर। थैंक यू, बहुत बढ़िया पढ़ा मैडम ने, थैंक यू। सारांश है, सारांश में पढ़ता हूँ, ठीक है। बाद में मेडिटेशन साइंटिफिक रिसर्च का फोकस बन गया। बीसवीं बीस 20वीं, मुझे नहीं आता, 20वीं, सॉरी 20वीं सदी का आधा हिस्सा। इसका नतीजा ये हुआ कि हजारों पब्लिश हुई रिसर्च स्टडीज में मेटाबॉलिज्म, ब्लड प्रेशर, पूरे ब्रेन के एक्टिवेशन और दूसरे फिजिकल प्रोसेस पर मेडिटेशन के असर को सही ठहराया। साइंटिस्ट ने जो सबसे जरूरी बात दिखी है वो मेडिटेशन के दौरान ब्रेन वेव्स में होने वाला पक्का बदलाव। बीटा ब्रेन वेव्स की फ्रीक्वेंसी 13 से लेकर 38 साइकिल प्रति सेकंड होती है। यह हमारी नॉर्मल जागने की हालत है, जब हम पूरी तरह से होश में होते हैं, काम, बातचीत, ध्यान और लॉजिकल सोच में लगे रहते। अल्फा ब्रेन वेव्स 7 से लेके 13 साइकिल्स प्रति सेकंड के बीच घूमती है। ये एक रिलैक्स और लेकिन अलर्ट स्टेट है जो मेडिटेशन के दौरान हिप्नोसिस के तहत और तब देखी जाती है जब हम किसी भी इमोशन से अराउंड नहीं होते। थीटा ब्रेन वेव्स 4 से लेकर 7 साइकिल प्रति सेकंड की रेंज में रहती है। ये दिन में सपने देखने, नींद में सपने देखने, क्रिएटिविटी, गहरे मेडिटेशन, एस्ट्रल ट्रेवल, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन और तीसरी आंख के अनुभव की स्थिति है। डेल्टा ब्रेन वेव सबसे कम फ्रीक्वेंसी दिखाती है जो लगभग 1.5 से 4 साइकिल प्रति सेकंड होती है। 1.5 to 4 साइकिल्स प्रति सेकंड होती है, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होता है। गामा ब्रेन वेव्स ट्रामा या एक्सीडेंट के दौरान रिकॉर्ड होती है, जब समय धीमा होने लगता है और ब्रेन हाइपर अलर्ट हो जाता है। जब हम मेडिटेशन में अपनी सांस को देखते हैं तो ब्रेन वेव्स अपने आप धीमे होकर अल्फा ब्रेन में वेव स्टेट में आ जाती है और आखिर में थीटा और अल्फा वे स्टेट के बीच ऊपर नीचे होती रहती है। मेडिटेशन के दौरान आध्यात्मिक अनुभव की वजह से फ्रंटल लोब की एक्टिविटी बढ़ जाती है। यह बढ़ी हुई एक्टिविटी हमें काम करने से पहले सोचने पर मजबूत करती है। फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे दिमाग का सबसे ज्यादा विकसित हिस्सा है। यह सोचने और प्लानिंग के लिए जिम्मेदार है। पेरिएटल लोब आसपास की दुनिया के बारे में सेंसरी जानकारी को प्रोसेस करने के लिए जिम्मेदार है। थैलेमस हमारी इंद्रियों का द्वारपाल है। यह वह अंग है जो सभी सेंसरी डेटा को दिमाग से गहराई तक पहुंचाता है। एक रेटिकुलर फॉर्मेशन दिमाग के पहरेदार की तरह काम करता है। यह इंद्रियों से आने वाली स्टिमुलाई को लेता है और दिमाग में हाई अलर्ट पर रखता है ताकि वह जवाब देने के लिए तैयार रहे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या फाइट और फ्लाइट सिस्टम स्ट्रेस और डर पर हमारे रिएक्शन के लिए जिम्मेदार है जब शरीर खतरे में होता है। मेडिटेशन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को कम करता है, ब्लड वेसल को असरदार तरीके से फैलाता है और एंड्रेनालाइन, नॉन एंड्रेनालाइन और कोर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन का प्रोडक्शन कम करता है। पेरिसिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आराम के समय एक्टिव रहता है। यह हमें खाना पचाने और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। मेडिटेशन दिमाग के उन हिस्सों को एक्टिवेट करता है जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के इंचार्ज होते हैं, जिससे शरीर के अलग अलग काम
बहते बेहतर होते हैं। मेडिटेट करने वालों के दिमाग के अगले हिस्से में ग्रे मैटर भी मोटा होता है और ध्यान और सेंसरी प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है। मेडिटेशन से दिमाग की खराबी को धीमा करने में मदद मिलती है। मेडिटेशन से दिमाग की खराबी को धीमा करने में मदद मिलती है उम्र बढ़ने की प्रक्रिया के लिए। मेडिटेशन असल में कुछ जरूरी हार्मोन्स के प्रोडक्शन को बढ़ाकर या घटाकर हमारे ब्लड केमिस्ट्री को कंट्रोल करता है। मेडिटेशन से गैस्ट्रो में सेरोटोनिन का प्रोडक्शन बढ़ता है। अतपत अंधेरे में या रात में किया गया मेडिटेशन मेलाटोनिन को के फ्लो को बढ़ाता है, जो नींद की रेगुलेशन से जुड़ा है। DHEA लेवल में बढ़ोतरी मेडिटेशन के पहले बायोलॉजिकल फायदों में से एक थी। DHEA एक इम्यूनिटी बढ़ाने वाला हार्मोन है जो एड्रेनल ग्लैंड, गोनाड और दिमाग से बनता है। ये देखा गया है कि मेडिटेशन के दौरान एंडोर्फिन का लेवल काफी बढ़ जाता है। एक रिसर्च में पता चला है कि मेडिटेशन से नेचुरल किलर सेल्स की एक्टिविटी बढ़ाता है, जो बैक्टीरिया और कैंसर सेल्स को मारते हैं। स्टडीज में पाया गया है कि मेडिटेशन के दौरान हार्ट रेट हर मिनट कई बीट धीमे हो जाती है और सांस लेने की रफ्तार हर मिनट कम से कम 2 सांस धीमे हो जाती है। मेरे 3 हो गए यार, तीन तीन बार लेता हूँ। ओके। मेडिटेशन मेडिटेशन से ब्लड फ्लो बढ़ता है, भले ही हृदय गति में कमी होती है। हमारे दुनिया में साइंस अभी तक इस लेवल तक डेवलप नहीं हुआ है कि वो मेडिटेशन के काम करने के तरीकों को पूरी तरह से समझ सके। हालांकि अब तक कोई भी साइंटिफिक स्टडी ये समझाने के करीब में नहीं आई है कि मेडिटेशन असल में कैसे काम करता है, और न्यूरो साइंटिस्ट और मेडिटेशन के एक्सपर्ट्स के बीच कोई बड़े लेवल पर कोलेब कोलेबोरेशन नहीं हुआ है। फिर भी मेन स्ट्रीम साइंटिफिक कम्युनिटी में मेडिटेशन के बारे में जो भी थोड़ी बहुत समझ है, उसे साइकोसोमेटिक मेडिसिन मेडिसिन से एक बड़ी छलांग लगाई है। तो फिर से पढ़ता हूँ। हालांकि अब तक कोई भी साइंटिफिक स्टडी ये समझाने में करीब भी नहीं आई है कि मेडिटेशन असल में कैसे काम करता है, और न्यूरो साइंटिस्ट और मेडिटेशन के एक्सपर्ट्स के बीच कोई बड़े लेवल पर कोलेबोरेशन नहीं हुआ है। ओके। फिर भी मेन स्ट्रीम साइंटिफिक कम्युनिटी में मेडिटेशन के बारे में जो भी थोड़ी बहुत समझ है, उसमें साइकोसोमेटिक मेडिसिन ने एक बड़ी छलांग लगाई है। ओके। तो ये है। और लाओ त्सु करके है, त्सु लाओ त्सु। उन्होंने बोला है कि जो मन शांत है उसके आगे पूरा ब्रह्मांड समर्पित है। तो हमें मन शांत। ओके। इधर रखते हैं। पेज नंबर हो गया है हमारा अभी 187। 188 भी हुआ है, कल से 189 होगा। तो ये वीक में हो जाएगी बुक, तो अगली अगली थियोसॉफी की बुक होंगी। तो अब हम इसका और कोई अध्याय तो नहीं है ना? हाँ, और भी अध्याय है क्या इसका? है और थोड़े हैं। आप छोटा है तो आप हो सके तो पढ़िए, नहीं तो जब बड़ी आएगी तो आप पढ़िए। छोटा वाला है ज्यादा। अध्याय ये 15वां है, 18 है आई थिंक, और 3 है। 3 दिन जाएगा। 3 दिन में हो सकता है, एक वीक में हो जाएगी। तो बाद में जिसके पास किताबें नहीं है वो मंगा सकते हैं वाराणसी से। हम ज्यादातर थियोसॉफी की भी बुक्स करेंगे और अल्टरनेट आके अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो उसका नंबर चाहिए तो हम देंगे, नहीं तो राम प्रसाद जी से भी ले सकते हैं। ओके। तो पूरा सेट आता है, 2000 तक आता है। बहुत सस्ती किताब है, आप मंगा के लीजिए। ओके। हिंदी वाली। किसी को कुछ पूछना है तो पूछेंगे, पूछ सकते हैं, बोलिए। यस, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो ध्यान करेंगे। सिर्फ ध्यान करेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम कम करेंगे क्या?
ध्यान का टाइम कम करना है क्या? सर क्योंकि सोने में बहुत लेट हो रहा है, क्योंकि 11 बजे के बाद मेरा फिर थोड़ा पढ़ के फिर सोते हैं हम लोग। अरे आप थोड़े दिन रहो, आप बोलेंगे ध्यान ज्यादा करो, नींद कम होती है। हम 12 बजे सो के 5 बजे उठते हैं। हम्म। नहीं, मैं जल्दी सोती नहीं हूँ, लेकिन फिर सोने से पहले आप थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ता है सोचिए मुझे मत। ना। ध्यान के टाइम आए ना, आप बुक पढ़ती है, अच्छा। आप खाली ध्यान करो, बाद में सो जाओ इमीडिएटली। ओके। सर पढ़ने थोड़ा सोने से पहले मुझे पढ़ना पड़ता है, उसके बिना नींद नहीं आती है। अरे तो बाप रे, ये बीमारी अलग है। एक ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। आप है ना 10:30 बजे तक कीजिए, और आप ज्यादा हो गया तो आप छोड़ के जा सकते हो, ऐसा ठीक कुछ है। है। ठीक है, ठीक है। आपके लिए ये है। ठीक चलो, है। प्याली मैम, शिवम, ज्योति मैम, माधुरी जी, राम प्रसाद जी, कैमरा ऑन रखें। आज करेंगे हम ओ वेव्स वाला ध्यान करेंगे, या अल्फा बीटा गामा जो है उसका ध्यान करेंगे, थोड़ा अलग। जो भी आए करेंगे, ठीक है। तो आज ज्यादा पढ़ा है हमने, अल्फा अल्फा वेव्स, गामा वेव्स, थीटा वेव्स, है ना? है ना प्रभाकर जी? ये थोड़ा अलग है। यस, ठीक है। थोड़ा ब्रेन के बारे में पढ़ना चाहिए, वो सब कार्टोसल हाँ। वो सब जो भी बढ़ रहे थे ना, वो थोड़ा सा यस। रिवाइज करना चाहिए, ऐसा लग रहा था मुझे। यस। सो बहुत अच्छा है बुक। बहुत सारा अभी फायदे दिख रहे हैं इसमें, अभी मेडिटेशन ज्यादा बढ़े। हम्म। यस, आप ध्यान के लिए बैठे सभी जन, आराम से। ठीक है। ओके, सो सके तो कैमरा ऑन रखिए। ओके, आराम से करना है हमें ध्यान। धीरे धीरे आत्मोंदन सभी को धीरे धीरे बाहर आना है मेडिटेशन से। अभी जो म्यूजिक था वो बॉडी हीलिंग के लिए था, हम सबके बॉडी हीलिंग के लिए था। वो वेव्स थे अलग अलग अलग, अल्फा वेव्स। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे बाहर आना है हमें। ओके, अपने पैरों की उंगलियों को हिलाना है, हाथों की उंगलियों को हिलाना है। पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद देना है, माता पिता को धन्यवाद, अपनी सांसों को धन्यवाद, अपने सारे कर्मों को धन्यवाद। और हमें हमारा जो अतीत बीत गया उसके लिए हमें माफी भी मांगी। थैंक यू यूनिवर्स, पंच महाभूतों को धन्यवाद। हाथ खोल के, दोनों हाथ खोल के अपनी आंखों पे रखे आराम से, 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे बाहर आना। आप सभी को फिर से एक बार धन्यवाद। किसी कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, नहीं तो शुभ रात्रि है। कुछ आपको लगा तो ग्रुप में लिखिए, और कल मिलेंगे। ठीक है, ग्रुप में लिखना चालू कीजिए। ठीक है। यस, राम प्रसाद जी, आपको कुछ बोलना है बोल सकते हैं। आत्मवंदन। ध्यान अच्छा रहा सर। ओके। गहरा रहा। हम्म। ओके। राम और सीता की एक बैठे हुए प्रतिमा देखी। हम्म। हम्म। वेरी गुड। यस, थैंक यू राम प्रसाद जी। सुनीता जी को धन्यवाद। सुनीता जी, यस सर। हाँ, हो गया आपका ध्यान, अच्छा लगा? यस, बहुत अच्छा लगा। यस, थैंक यू। ज्योति मैम। यस सर। यस। विवेक। अच्छा लगा सर, ध्यान बहुत अच्छा लगा सर। यस, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। थैंक यू योगिता जी। ठीक है, ठीक है ना तबीयत? हाँ आत्मवंदन। सर, थैंक यू थैंक यू। कल पगोड़ा गए थे ना, तो ओके। हेलो, हाँ, यस यस। कल जीके सर के साथ हम लोग पगोड़ा थे ना सर, इसलिए हाँ फिर हाँ, 4 बजे। ओके, अच्छा हुआ ना? यस। सर थैंक यू। विवेक, विवेक। हाँ हाँ, ज़्यादा अच्छा लगा सर, थैंक यू सर। यस, थैंक यू, थैंक यू। ठीक, ठीक है, कल मिलेंगे। शुभ रात्रि। हम्म।
यस